चलो यहाँ तैयारी करते भी बन जाएगा, ज्यादा काम भी नहीं रहेगा। सब काम निपटा के मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ जब ये लोग ऑफिस चले जाएंगे। थैंक गॉड। अविरल, 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 ये लास्ट टाइम कब धुले गए थे? ये अरे वही ये 2024 में। अभी तो जल्दी धुले गए थे यार ये। इस घर में झाड़ू पोछा कब से नहीं हुआ है? अरे यार अब जब घर में कोई रहता ही नहीं है तो फिर गंदगी कहाँ से होगी। मेरा सवाल ये नहीं था। 6 महीने पहले पापा झाड़ू मारे थे तो फिर हम पोछा लगा दिए थे। घर में किसी के रहने ना रहने से धूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यार शिखा, वो मेरी 2 शर्ट टंगी है ना धुलने वाली, उनको भी धुल के प्रेस मार देना। ये सारे कपड़े कम से कम 1 हफ्ते के तो होंगे ही। अरे नहीं नहीं, 2-3 हफ्ते के ही हैं। देखो, जो शर्ट गंदे से थोड़ा ज्यादा साफ लगते थे ना, मैं उनको दोबारा प्रेस करके पहन लेता था। घर को पूरा का पूरा कबाड़ खाना बना के रखा है। भगवान जाने इस घर में मेरी पढ़ाई कैसे होगी। बैचलर्स रहते हैं घर में। देखो बेटा, एक स्त्री के बिना घर घर नहीं होता है। कोई पुरुष लाख ये कह ले कि बीवी मायके गई है और वो बहुत खुश है, ये तो उसका दिल ही जानता है। लेकिन उसके बिना वो किस हाल से गुजरता है, ये उसका दिल ही जानता है। सॉरी पिताजी। शिखा, चाय रख के चली जाना, कुछ बोलना नहीं। ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। हाय, गुड इवनिंग सर। शिखा, ओ शिखा बेटा, अरे एक गिलास पानी लाना। ये किस चीज की दवा है पिताजी? क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, वो सर दर्द हो रहा था बहुत कस के। तो एक टेबलेट थी और हमने कहा ये खा लेते हैं। एक मिनट। कुछ तो छुपा रहे हैं पिताजी। इतनी ठंडक होने के बाद भी कल रात में खाना खाते टाइम भी पसीने में भीगे हुए थे। शिखा, कप कॉफी देना जरा। थैंक यू। शिखा यार, सॉरी, मैं तुमको बताना भूल गया था कि कॉफी में चीनी मत डालो। यार मुझे चीनी नहीं पसंद है, तुमको पता है। एक काम करो, बिना चीनी के ले आओ कॉफी प्लीज। अविरल, तुम क्यों परेशान कर रहे हो?
तुम तो शादी से पहले कहते थे कि नहीं, घर का सारा काम अकेले तुम क्यों करोगी? अरे तुम्हारा सपना मेरा सपना, मिलके पूरा करेंगे। पक्का? तुम्हें डाउट है? डाउट नहीं, यकीन है कि शादी के बाद सब बदल जाते हैं। अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। I'll manage। तुम पढ़ो। मैनेज नहीं, इसे मठूसी कहते हैं। वैसे आज दाल में नमक कम था। अब यार ये क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? खाने में नमक कम नहीं था, पिताजी की उम्र के हिसाब से नमक बिल्कुल सही था खाने में। तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, यूपीएससी की करो, ठीक है ना? ज्यादा एमबीबीएस स्टूडेंट बनने की कोशिश मत करो। और सुनो, पापा के लिए खाली लंच बनाना, मेरे लिए मत बनाना, मैं बाहर से ही खाऊंगा। सैलरी कब आती है तुम्हारी? क्यों, क्या चाहिए तुमको? हर महीने की सैलरी से 10,000 रुपये मुझे चाहिए, बाकी के खर्चे अपने हिसाब से करते रहना। पागल वागल हो गई हो क्या? अब 10,000 अगर तुमको देंगे तो किसी दिन तो हम सड़क पे ही आ जाएंगे। कितने साल से जॉब कर रहे हो? 5 साल से। अभी तक कितना पैसा बचाए हो? ये बचता कहाँ है यार? अब तुमको तो पता है कितने खर्चे होते हैं घर के, और फिर मुझे बाहर भी खाना पसंद है। अब बचेंगे, सो जाओ चुपचाप। ठीक है, मुझे 5 बजे जगा देना, टहलने जाना है। शिखा, ये अबरल ऑफिस नहीं जाएगा क्या आज? अभी तक उठा नहीं, सो रहा है? वो पिताजी सुबह टहलने गए थे ना, तो वही आए नहीं है अभी। मुझे तो लग रहा महाशय यहाँ सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। ऑफिस नहीं जाना क्या? निकाले जाओगे ना तो इस घर का अकेले खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा। सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए इतनी शुभ बातें कौन करता है? अरे शिखा, तो पापा को चाय दे दो, मंजन कर चुके हैं। हाँ, ला रहे हैं चाय। अरे शिखा बेटा, एक गिलास पानी भी लाना। पापा आपके लिए पराठा बना दे या रोटी? नहीं, वो टिफिन में 2 रोटियां पैक कर दो, ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है। जी पिताजी। हेलो। हाँ, वो शिखा रहेगी घर पे। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कौन आ रहा है? अरे वो बाजे आ रहा है। आज तो राखी भी आ रही है। चलो बढ़िया है, दोनों बोर नहीं होंगे और एक दूसरे को एंटरटेन करते रहेंगे। पति को चाय न मिलने पर पत्नी की हुई हत्या। अविरल, हाँ डैड। मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी निकलना है, तो मैं ऑटो पकड़ के निकल जाऊंगा। वापसी में तुम मुझको ऑफिस से ले लेना, ठीक है? जी 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 डैड। अरे शिखा, चाय लाओ जल्दी। भाभी जी, I'm back! अरे बाजे भैया, आप भाभी जी पहुंच गई। अरे भाभी जी, आप थोड़ी मॉडर्न हो गई हो। वो तो कह रहे थे कि आप शाम तक आएंगे, आप अभी? हाँ भाभी जी, हमारी भैया से बात हुई थी, उन्होंने बोला राखी जी आ रही है आज, तो हम सोचे थे भैया तो ऑफिस में हमको पिस्ता बनाने कौन जाएगा, अब यही सब जिम्मेदारी हमको बहुत जल्दी इधर खींचना ही। भाभी जी बैठिए बैठिए। ये बाजे भैया इतना बड़ा बैग? अरे भाभी जी, वो बड़ा पेपर लगा है ना शशि का, तो वही पेन पेंसिल रबड़ और एक किताब भी लाए पढ़ने के लिए। अच्छा। बाजे भैया, आप नॉर्मल पानी लेंगे या गुनगुना? ठंडक ज्यादा है ना। उसमें थोड़ा चाय पत्ती चीनी दूध डाल दीजिएगा। लेकिन बाजे भैया, पानी देने के बाद चाय दी जाती है ना। भाभी जब एक जगह ट्यूशन पढ़ाने आते हैं तो पानी के बाद चाय पूछते ही नहीं है। ठीक है, हम गुनगुना पानी लेकर आते हैं। उसके बाद चाय भी। फोन?
हाँ ये हेलो। हाँ राखी, कहाँ पहुंची? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बाजे को बस स्टॉप भेज रहे हैं बुलाने के लिए। ठीक है ठीक है। बाजे, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे। अरे हम कोई शिकायत नहीं करेंगे राखी जी की आपसे। ये आदमी पागल वागल है क्या? शिखा, ओ बेटा शिखा, बेटा एक गिलास पानी डाल दो जल्दी से। क्या हुआ पिताजी? तबीयत नहीं ठीक लग रही है। कुछ नहीं बेटा, वीकनेस बहुत लग रही है। मैं जा रहा हूँ आराम करने। सुनो बेटा, मुझे जगाना नहीं है, जगाना नहीं मेरे को। पिताजी, आपका बीपी हाई है, चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं ना। अच्छा, पिताजी, हम बच्चों के सर पर बड़ों का साया होना बहुत जरूरी है। माँ जी तो है नहीं, कम से कम आप ही सही सलामत रहिए। मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर हैं, चल के वहीं दिखा दीजिए ना। कहाँ पर है? कितने दूर है यहाँ पर? यही घर के पीछे ही तो है, राधे क्लिनिक। वो दूर के मामा लगते हैं हमारे। अच्छा, ठीक है बेटा। राखी जी, आप बहुत हसीन है। सॉरी 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 सॉरी। आप इतनी खूबसूरत है कि तारीफ के कुछ शब्द मेरे बिना डर के मुंह से बाहर कूद आते। आपके गांव में बाढ़ आई थी क्या? नहीं, क्यों? तो आपका दिमाग कहाँ बह गया? मुझे तो नहीं लगता है कि दीदी का घर बस स्टॉप से इतनी ज्यादा दूरी पर था। और क्या ये तब से आप मुझे गोल गोल घुमाए जा रहे हैं? अरे आप गुस्सा कहाँ कर रही हैं? चलिए, गुस्से में चीजें बेकार हो जाती हैं। अब आप जैसे हसीन महिला का साथ हो तो हर कोई यही चाहेगा कि बस समय किसी तरह यही ठहर जाए। आपने पीएचडी कर रखी है क्या? हाँ, आपको ऐसा क्यों लगा? हर बात पर आपका फ्लर्ट देखकर मुझे तो लगता है आपने फ्लर्ट करने में पीएचडी कर रखी है। मैं आपके साथ जो करता हूँ उसे शब्दों में प्रेम कहते हैं। हाँ, और बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट? नहीं, लड़कियां नहीं, भाभिया। I just love women. ज्यादा उड़ रहे हो। घर पहुंचकर जीजू से शिकायत करती हूँ। अरे वो सब छोड़िए, आप ये बताइए, आप यहाँ किसी काम से आए थे या ऐसे ही? पेपर लगा एसएससी का। अरे वाह, पेपर तो हमारा भी लगा है एसएससी का। जी। एक घंटे से ज्यादा हो गया है, ये राखी और बाजे अभी तक नहीं आए हैं। अरे बहू, एक गिलास पानी ला दो। हाँ, ला रही हूँ पिताजी। पिताजी, हम बच्चों के सर पर बड़ों का साया होना बहुत जरूरी है। माँ जी तो है नहीं, कम से कम आप ही सही सलामत रहिए। पिताजी, हाँ हाँ,
बेटा एक बात कहे, पापा जी बोला करो, पिताजी अपना सा नहीं लगता। जी। दी आपने किस बवासीर को भेजा था बुलाने के लिए? भाई साहब आ गए क्या? पापा हैं, सोने जा रहे हैं शायद। अरे भाई तुम लोग अभी आए हो क्या? नमस्ते जीजू। नमस्ते। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस पूछिए मत जीजू। अरे भैया जी प्रणाम। यहाँ कौन सा प्रणाम होता है, हैं? दूर से ही पाए लागू हैं। चलो दूर से ही आशीर्वाद। कैसे हो बाजे? बस भैया आप लोगों की मेहरबानी है। चलो सही। अच्छा शिखा, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम सबके लिए चाय चढ़ाओ, फिर हम लोग छत पे बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है। यार बैग कौन रखा है बीच में, हटाओ इसको। राखी कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? जीजू एक बात बताइए, अगर बस स्टॉप से घर पैदल आया जाए तो कितना टाइम लगता है लगभग? यही कोई 15 से 20 मिनट। अच्छा, और ये आदमी मुझे पैदल लेने आया था और 3 घंटे से घुमाया जा रहा है। वो तो मुझे गुस्सा आया ना, तब ये जाकर मुझे घर लेकर आया है। अरे अरे देवी जी कैसा इल्जाम लगा रही हो, हम खुद ही भुला गए थे रास्ता। सुबह तो बहुत जल्दी आ गए थे। यार शिखा पापा क्या हुआ? आज ऑफिस बुलाने के तो पता चला कि ऑफिस से चले आए। कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है, आते ही सो गए। दवा लिए थे कि नहीं? हाँ। वैसे आज खाने में क्या बना लूं? अदीम कुछ हल्का ही फुल्का रखना, कल मेरा एग्जाम है। कल सुबह तो मेरा भी एग्जाम है, लेकिन मैं पूरा खाना खा लूंगा। एक काम करो, आज कुछ सादा खाना बना लो, कल इन लोगों के लिए कुछ स्पेशल बना के खिला देना। ठीक है, कल सुबह पालक पनीर बना लेंगे, तो आप भी टिफिन में लेते जाइएगा। अरे यार कल बॉस नहीं आएगा ऑफिस, तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही करूंगा। ये तो और भी अच्छा है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, नहीं तो खाना बनाने में देर होगी। अच्छा सुनो, तुम लोग एंजॉय करो, मैं जरा मार्केट होके आता हूँ, कल के लिए सामान ले आऊँ। अरे एक मिनट, ये शायद तुम्हारी चाय है। दी मैं कुछ मदद करूं आपकी? अरे तुम्हारा कल एग्जाम है, तुम रेस्ट करो। भाभी जी कोई युद्ध पे थोड़ी ना जा रही हैं, एग्जाम ही तो है, और जिसका रिजल्ट पहले से पता है, क्लियर तो होना नहीं है। ये तुम्हारी बदतमीजी का चैम्बर जीजू के सामने कैसे बंद हो जाता है? दी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो थक तो हम भी गए। और बाजे क्या हाल चाल? प्रणाम मामा। खुश रहो, बैठो। आए रे। और मामा जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। आप रात में नहीं सोते हो क्या, तो दिन में सोते रहते हो? जीजा जी के सारे लक्षण तुम्हारे अंदर आ गए क्या? मतलब कुछ समझ नहीं पाए हम। हाँ, समझने की क्षमता तो जीजा जी की कमजोर है। किसी की भाभी का। पिताजी, पापा आपका टिफिन। दवा रख लिए पापा? हाँ बेटा। शिखा बेटा, थैंक यू। शिखा, ये घर बहुत सूना लग रहा है। ये बाजे राखी कहाँ चले गए? दोनों का पेपर था, दोनों गए हैं पेपर देने। यार लेकिन राखी तो कह रही थी कि उसका पेपर सेकंड मीटिंग में है, तो इतनी सुबह सुबह क्यों चली गई? उसका सेंटर थोड़ा दूर था। वैसे आज संडे नहीं है, आपका वर्क फ्रॉम होम है। तेरी यार शिखा, जरा टॉवल में बाथरूम पहुंचा देना। छोटे छोटे काम भी मैं ही करूं। टीटी काका पेरू और बोलिविया थोड़ा में। धीरे पढ़ो यार।
अरे क्या हाल चाल है भाई साहब, क्या हो रहा है? अरे बाजे आओ, बैठो बैठो। पेपर कैसा हुआ? अरे एकदम बढ़िया, गदर काट दिए पेपर में। राक्षी जी नहीं दिख रही कहीं। उसका तो अभी पेपर ही नहीं छूटा होगा। तुमको वापस कब जाना है? 5 बजे की ट्रेन है भाई साहब। अरे तो फिर चाय वाय हो जाए फिर निकलो, क्योंकि स्टेशन पहुंचने में तुमको टाइम लगेगा। अब राखी जी आ जाए तो साथ में चाय वाय पिया जाए। फिर तो आपकी ट्रेन भी छूट जाएगी बाजे भैया। अरे भाभी जी, ट्रेन तो आती जाती रहेंगी, फिर मिलती जाएंगी। अब देखो राखी जी अब के बिछड़े कब मिलेंगे। अविरल, बाजे राखी, नमस्ते अंकल। दोस्तों बेटा, और पेपर कैसा रहा? 2 मिनट लेट हो गए थे सेंटर पहुंचने में, तो गेट बंद कर लिया, पेपर छूट गया। दैट्स गुड। अब नहीं, फिर तो बहुत बुरा हुआ बेटा, बहुत बुरा हुआ। टेंशन ना लो, मैं चाय बनाती हूँ। जी भाभी जी। नहीं दी, मैं घर जा रही हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है। लगता है हमको भी निकलना चाहिए। चाय तो हम स्टेशन पे भी पी लेंगे। नमस्ते भैया दीदी। पागल है पूरा। अरे शिखा बेटा, वो मैं जरा जगजीत भाई के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग खाना वाना खा लेना, मैं लौट के आके खाना खा लूंगा। लेकिन पापा आपको तो दवाई खानी है। अरे तो लौट के खा लूंगा ना दवाई। पापा बाहर जा रहे हो तो एक पैकेट दही ले आना। ठीक है, लेता आऊंगा। क्या बात है, दही का स्वागत है। शिखा बेटा कुछ और लाना बताओ। अरे नहीं पापा, बस दही ले आना। आज घर में बथुए का सपाइता बना है, खाया जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या बात है, फिर तो मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ, है ना? शिखा चाय लाओ जल्दी यार। खाना बन गया, जब खाना होगा बता देना। पढ़ने जा रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना। पता नहीं क्या चल रहा है। कहाँ क्या चल रहा है? या तुम इतना रूड होकर मुझसे क्यों बात कर रही हो? 2 दिन पहले बुक मंगाई थी करंट अफेयर, आज तक नहीं आई है। यार क्या बुक लगा रखी हो? पता नहीं तुम्हें क्या जरूरत है पढ़ने की। तुम अब ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, समझी? इतने सारे काम पड़े रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं है तुम्हारा। बस जब देखो तब कॉपी किताब खोल के बैठ जाएंगी। अविरल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने पीसीएस का प्री क्लियर किया था। तुम मुझे समझते क्या हो? हाउसवाइफ। होम मेकर। पापा ये क्या बदतमीजी है अविरल? हाँ? अरे हम जैसे लोगों ने ही घर के काम को डिग्रेड कर रखा है। अरे कोई लड़की अपना घर, अपने सपने अधूरे छोड़कर आती है तुम्हें और तुम्हारे घर को बनाने के लिए, तो उससे ऐसे बात करते हैं? ऐसे संस्कार तो नहीं दिया था मैंने तुम्हें। सॉरी पापा, लेकिन पापा आप तो जगजीत अंकल के यहाँ गए थे, इतनी जल्दी नहीं मिले, और अच्छा हुआ नहीं मिले। कम से कम इसी बात से यह पता चलता है ना कि तुम शिखा के साथ किस तरह व्यवहार करते हो। सॉरी, मुझसे नहीं, उससे बोलो। घर के काम, जिम्मेदारियां इतनी आसान नहीं होती बेटा। तुम मेरे बेटे हो, पिछले 25 साल से तुम मेरे साथ रह रहे हो, लेकिन आज तक तुम्हें यह नहीं पता चला कि तुम्हारा बाप ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहा है। पापा, इसके आते इसको 2 दिन में पता चल गया कि मैं बीमार हूं। ये मुझे लेके डॉक्टर को दिखाने के लिए। अरे इसने इस घर को घर बनाया है, इसने। कम से कम इसके सपने न तोड़ करके, इसका साथ देते हुए प्यार से इसे होम मेकर कह सकते हो। होम मेकर
घर से लेकर घर में रहने वाले इंसानों को इंसान बनाकर ढंग से रहने का हुनर सिखाती है। सॉरी शिखा, अब से मैं तुमको तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू पापा। ठीक है, चलो खाना खाते, भूख लगी बहुत कस के। आओ। और अविरल, वो दही लेकर के आओ और बहू के साथ जाकर किचन में हाथ बटाओ।